ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं त्रिलोक्यपूजितं सत्यं ज्ञानमयं नित्यं सत्यनारायणं भजे। जो भगवान शांत मूर्ति हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं, जो समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे सनातन सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, वैसे तो पहले भी मैंने सत्यनारायण व्रत कथा पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज कुछ अलग, कुछ नया कथा स्वरूप देने जा रहा हूं। वैसे तो आपने सत्यनारायण व्रत कथा तो बहुत बार सुनी होगी, परंतु आज मैं नए रूप में कथा सुना रहा हूं जो थोड़ी अलग ढंग से है। मेरा एक नया प्रयास है। आशा करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगेगी। अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो सुधारने का अवश्य दें। आज की कथा का शीर्षक है सत्यनारायण कथा का नया स्वरूप। क्या सत्यनारायण व्रत कथा एक कहानी भर है? आइए इस कथा को समझते हैं। इस कथा में 5 अध्याय हैं और 5 ही किरदार अर्थात पात्र। इन 5 पात्रों ने कौन सी कथा सुनी, वह कथा क्या है और इस कथा का मूल उद्देश्य क्या है? पहले अध्याय में नारद जी का संवाद है। कथा का मूल उद्देश्य। नारद जी कहते हैं, नारदोवाच भगवान लोकेस्मिन् किम नाम व्रत श्रेष्ठकरम भवेत्। नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि कौन सा व्रत सबसे कल्याणकारी है। तो भगवान कहते हैं, सत्यम भूर्यात् प्रियम भूर्यात् न भूर्यात् सत्यम अप्रियम। सत्यनारायण देव यह पूजित सदा न रहा। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धा से सत्य बोलता है और सत्यनारायण व्रत करता है, वह इस लोक और परलोक में सफलता प्राप्त करता है, सफल हो जाता है। इसका प्रतीकात्मक भाव है। नारद मुनि जो है मानव मन की जिज्ञासा। नारद मुनि क्या है? मनुष्य के मन की जिज्ञासा। भगवान विष्णु सत्य व करुणा का परम स्रोत हैं। सत्यनारायण विष्णु का सत्य स्वरूप, लोकहित का मार्गदर्शक। अध्याय 2 में निर्धन ब्राह्मण की कथा आती है। काश्याम नगरे ब्राह्मणो भूत संतति दुखितः तम दृष्ट्वा नारदो प्राह व्रतम कुरु हरि प्रियम। काशीपुरी में एक दरिद्र ब्राह्मण था। नारद मुनि ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। सौ व्रतम कृत्वा च भक्त्या तुष्टो अवभूत मधुसूदनः ददोचा विप्राय संपत्ति सुखम शांति च शासति। इसका प्रति आत्मक भाव
ब्राह्मण धर्म है, परंतु असहाय, निर्धन, गरीब, जो पवित्र भाव से भगवान का व्रत करता है, वह निर्धन, वो दुखी जो है वो दुख से दूर होता है। अध्याय 3 में लकड़हारे की कथा आती है। काष्टार जगह सा दृष्टा जबर्तम ब्राह्मणा कृतम तदा स प्रेम प्रपच्यम तम कथा सुरता चकार तत। वन में लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जब ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखता है, वह कथा सुनता है और स्वयं भी व्रत को करता है। कृत्वा व्रतम हरिदेवस्या लाभम लब्धा बहुविधिम शांति लक्ष्मी सुतः यशः प्राप्तवान सह निश्चलः। इसका प्रतीकात्मक भाव है कि लकड़ा एक श्रमिक है, मजदूर, जिसकी जीविका कठिन परिश्रम पर आधारित है। कथा सुनना व श्रद्धा से करना कोई भी व्यक्ति चाहिए जितना भी अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, यदि भावना पवित्र हो तो वह भी भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। चौथा अध्याय व्यापारी साधु, पत्नी और कन्या की कथा। नगरे कंचनम नामम व्यापारी साधुराहुयः कन्याया विवाह काले विस्मृतम व्रतमुत्तमम राजा ज्ञाता तम कृत अपमानम च दृष्टवान पश्चातापम समासाध्या सत्य वर्तमा करेत। एक धनी व्यापारी साधु अपनी पुत्री के विवाह में व्रत को करते हुए भूल जाता है, जिससे संकट आता है। अंततः पश्चाताप कर व्रत करता है और सब ठीक हो जाता है। प्रतीकात्मक भाव है इसका। व्यापारी भौतिक सुखों में जो व्यक्ति लीन रहता है, अर्थात हम अधिकतर मनुष्य भौतिक सुखों में ही लीन रहते हैं। अक्सर उनसे ही गलती होती है जो भौतिक सुखों में अति लीन रहते हैं। व्रत का विस्मरण यानी भूल जाना। जब हम धर्म या कर्तव्य को भूल जाते हैं तो जीवन में बाधाएं आती ही हैं। पुनः व्रत करके उन्नति। भगवान तो क्षमाशील हैं, पश्चाताप कर कृपा करते हैं। अध्याय 5 राजा उल्कामुख की कथा। उल्कामुख नृपश्रेष्ठो भक्तो हरिपरायणः यदा व्रतमकरोत् स तदा राज्यं समिद्धोत् लोके जना सदा ब्रूया सत्यव्रतम नरोभ्यसेत्। राजा उल्कामुख सच्चे भक्त थे। व्रत करके उन्होंने न केवल अपना राज्य के संकट से मुक्त किया, बल्कि जनमानस में धर्म का प्रचार भी किया। इसका प्रतीकात्मक भाव है कि राजा सत्ता, व्यवस्था, नेतृत्व, सामूहिक व्रत। जब शासक स्वयं धर्म का पालन करता है तो समाज में स्थिरता और उन्नति आती है। कथा का सार और संदेश। तत्व संकेत करता है कि निर्धन ब्राह्मण आस्था का बीज है। लकड़हारा कर्मशील या तिरोहित होना। राज, धर्म और व्यवहार का सामंजस्य। निष्कर्ष, सत्यनारायण व्रत कथा कोई केवल पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के 4 स्तंभों सत्य, श्रद्धा, पश्चाताप और परोपकार का महाकाव्य स्वरूप है सत्यनारायण व्रत कथा। यदि आप केवल नाम स्मरण और भावना से जुड़ते हैं तब भी भगवान पूर्ण कृपा करते हैं। केवल अगर आप परमात्मा का नाम सच्चे हृदय, सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो भी आपका मनोरथ पूर्ण होता है। सत्यनारायण व्रत कथा का विस्तृत विवरण। पात्रों की भूमिका, यह कथा कितनी प्रामाणिक है और क्या सिर्फ नाम जप कथा का शास्त्र निष्ठ और पौराणिक मूल है। तो प्रामाणिकता, इस कथा की प्रामाणिकता, ये ग्रंथ क्या है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण की
रेवाखंड और भविष्य पुराण की प्रतिसर्ग पर्व में मिलता है। विद्वानों के अनुसार प्रारंभिकता से ही यह कथा कलयुग में साधारण मनुष्यों के लिए सरल पूजा विधान है, ऐसा वर्णन किया गया है इन पुराणों में। और सनातन परंपराओं में कर्म से विकसित होती चली गई। कथा का प्रमुख महत्व, पात्र और उद्देश्य। कथा की रूपरेखा। नारद मुनि की मुनि दृष्टि। नारद मुनि जब दुखी प्राणियों को देखते हैं तब वे भगवान विष्णु से उपाय पूछते हैं कि इन कलयुग रूपी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान विष्णु स्वयं सत्यनारायण व्रत का कथा सुनाते हैं नारद जी को। नेकी श्रद्धा का संदेश। व्रत का मूल उद्देश्य यह दिखाता है कि चाहे गरीब ब्राह्मण हो, चाहे श्रमजीवी मजदूर हो, व्यापारी या राजा, यदि श्रद्धा भक्ति हो तो सबको समान फल मिलता है। पात्रबिंद और उनकी कर्म भूमिका। निर्धन ब्राह्मण सदानंद। काशीपुर नगर का निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। नारद जी के माध्यम से भगवान के निर्देश पर व्रत करता है और समृद्ध हो जाता है। लकड़हारा निषाद। विक्रय हेतु लकड़ी लाकर जाते हैं समय उसने व्रत की कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को प्राप्त किया, जिससे अपार लाभ की प्राप्ति उनको होती है। व्यापारी लक्ष्यपति, जिनका नाम है, पत्नी लीलावती है, पुत्री कलावती है और दामाद का जो नाम है उसका नाम है संकपति। जवाहर रत्नापुर। नदी का किनारा, एक गांव। व्यापारी पुत्री का विवाह तय हो गया है, लेकिन विवाह करने के बाद व्रत को भूल जाता है। परिणाम स्वरूप उसे राजा चंद्रकेतु के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। पत्नी का पुत्री के कलावती के मुख से सत्यनारायण व्रत सुनकर अपना पूर्व संकल्प याद आना, तुरंत व्रत करना, तुरंत फल का मिलना, यानी भगवान का प्रसन्न होना। भगवान सपने में राजा को हिदायत देते हैं, हे राजन, तेरे बंधन में, तेरे कारागार में निर्दोष व्यापारी हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको छोड़ दो। राजा उनको मुक्त करते हैं और राजा उनका मुख अन्य संस्करणों में तुंगध्वज नाम का धर्मपरायण राजा, जो व्रत के माध्यम से अपनी राज्य व्यवस्था को रक्षा प्रदान करते हैं। व्रत भूलने पर संकट उत्पन्न होता है, पर पश्चात पूजा से कल्याण की प्राप्ति उनको होती है। यह कथा काल्पनिक या प्रतीकात्मक कैसी है? यह कथा काल्पनिक तो नहीं लगती, कहीं इसका प्रतीकात्मक भाव देखिए। स्वाभाविक रूप से यह संपूर्ण स्पष्ट ऐतिहासिक वर्णन है, बल्कि धार्मिक प्रतीकात्मक साहित्य भी है। इसमें उपस्थित पात्र वास्तविक व्यक्ति नहीं, बल्कि मानव समाज के विभिन्न पहलुओं, दीनता, विश्वास, भूल और पश्चाताप, सुधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथा का उद्देश्य नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देना, जिससे जीवन में सत्य, श्रद्धा और धर्म पालन की महत्ता स्पष्ट होती है। क्या केवल नाम जाप भी पर्याप्त है? जी हां, लेखनी और अनेक स्रोतों में बताते हैं कि श्रद्धा, मनोभाव और सत्याकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्र जाप से भी भक्ति होती है। लेकिन यदि संभव हो तो पूजा विधि पूर्वक कथा करनी चाहिए। प्रसाद वितरण, सामाजिक वातावरण
तो वह सामूहिक उत्साह, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। सारांश, स्रोत है इसका स्कंद पुराण, रेवाखंड, भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व। पात्र हैं इसके ब्राह्मण, लकड़हारा, व्यापारी, परिवार और राजा प्रतीकात्मक। उद्देश्य, इस कथा का उद्देश्य सत्य व्रत, झूठ का त्याग, भक्ति और श्रद्धा का महत्व। काल्पनिकता, कहानी प्रतीकात्मक है पर शिक्षा तथा आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। कहानी को क्या है, कहानी प्रतीकात्मक है परंतु शिक्षाप्रद तथा आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि गलती से सत्यनारायण कथा न कर पाने का फल इतना भयंकर क्यों, इतना बड़ा कष्ट क्यों प्राप्त होता। अगर भूल से हमने भगवान की पूजा नहीं हुई तो इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तो क्या यह न्याय संगत है? क्या भगवान इतने कठोर हैं? आइए इसका उत्तर धर्म, मनोविज्ञान, प्रतीकवाद और भक्ति दर्शन के आधार पर चरणबद्ध ढंग से समझते हैं। कथा में कौन भूल करता है और क्यों होती, हम अक्सर हमारी पूजा पाठ में भूल होती है तो वो क्यों? पात्र है व्यापारी साधु और उसका दामाद संगपति। वे भगवान से मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत करने का संकल्प करते हैं। भगवान हमारा फलाना कार्य पूर्ण हो जावे तो हम आपका व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। व्यापार में लाभ, कन्या का विवाह, सुख मिलने के बाद व्रत करना भूल जाते हैं। फलस्वरूप व्यापार डूब जाता है, नाव समुद्र में फंसती है। राजा उन दोनों को कैद कर लेते हैं। पुत्री और दामाद को जो है संकट पैदा होता है। यह सब ईश्वर की सजा नहीं बल्कि धार्मिक विस्मृति की चेतावनी है। यह दंड नहीं, चेतना का झटका है। यह दंड प्रतीक है उस मानसिक स्थिति का जो संकल्प करने के बाद उसे तोड़ने से उत्पन्न होती है। यह दंड उस चीज का है जो मानसिक स्थिति को संकल्प करने के बाद उसे तोड़ने से उत्पन्न होती है। संकल्प का भंग एक ऊर्जा अवरोधन बन जाता है। मनुष्य अहंकार में आता है, घमंड में आता है। जो चाहा वो मिल गया, अब भगवान की क्या जरूरत, जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई है, अब हमको भगवान की क्या जरूरत। यदि विस्मृति संकट का बीज बनती है, यही विस्मृति संकट का बीज बनती है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनुदिष्टम कर्मं कुर्वन् भ्रष्टो भवति यथा नरा। बिना श्रद्धा और संकल्प पालन किया गया कर्म हमेशा उल्टा होता है। जिस कार्य में श्रद्धा न हो, जिस कार्य में संकल्प न हो तो उसका फल पूर्ण नहीं होता, अर्थात उल्टा ही मिलता है। मानो मन में संकल्प का बल, जब मनुष्य अपने संकल्प को पूर्ण करता है तो उसमें ताकत रहती है। संकल्प करने के बाद वह चेतना दैविक शक्ति से जुड़ जाती है। उसे न निभाना भीतर ही भीतर विवेक और आत्मा को कचोटता है। अगर हम संकल्प कर देते हैं और उस कार्य को पूरा नहीं करते तो हमारे विवेक और आत्मा उसको बार बार कचोटती रहती है। इसलिए संकट केवल हमारी बाहरी नहीं, आंतरिक असंतुलन से भी आता है। कथा में नाव डूबना, व्यापार हानि, गिरफ्तारी सब अहंकार और विस्मृति के मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। भगवान नारायण सजा नहीं देते, चिताते हैं, अरे जागते रहो, समझाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य समझने को तैयार नहीं होता। कथा में ही लिखा है, तदा पश्चातापम कृत्वा यथा विद्धि वर्तम करोत् तुष्टो भवत् भगवान सत्यदेवः। अगर आपसे गलती हो जाती है और आप उसका पश्चाताप करते हैं,
श्रद्धा से व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो भगवान पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान किसी पे कभी भी नाराज नहीं होते। लेकिन क्या होता है, हमारी मनोविकार के कारण ही हमको सजा मिलती है। मतलब गलती का समाधान है स्वीकार और सुधार। अगर हमने गलती करी तो स्वीकार लेना चाहिए और उसमें सुधार करने की जरूरत है। भगवान क्षमाशील हैं। वह नियम के लिए नरसंहार कभी नहीं करते। वो तो सब जीवों में दया है, वो सब जीवों को एक समान समझते हैं। तो कथा हमें क्या सिखाती है? शिक्षा का भाव। संकल्प करो तो निभाओ, यह आत्मिक अनुशासन है। विस्मृति अहंकार से होती है, इसलिए श्रद्धा बनाए रखना आवश्यक है। संकट ईश्वर की दंड नहीं, चेतावनी है, चेतना के विकास का अवसर। भगवान तात्कालिक दंड के नहीं, दीर्घकालिक सुधार के देवता है। वो दंड नहीं देते, तुरंत दंड नहीं देते, लेकिन लंबे समय पर सुधारने का कार्य करते हैं। वह अनुग्रह में कठोरता, वो अपने प्रेम में थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं। निष्कर्ष है, सत्यनारायण व्रत न कर पाना पाप नहीं। अगर आपसे सत्यनारायण व्रत कथा नहीं हो पाती है तो कोई पाप नहीं, परंतु ईश्वर से संकल्प करके भूल जाना हमारे अंदर की श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता की परीक्षा है। भगवान कोई दंडाधिकारी नहीं है, अपितु एक शिक्षक हैं। वो हमें गिरकर नहीं, झकझोर करके जगा रहे हैं। अंतिम संदेश है, श्रद्धा से किया गया व्रत विस्मृति से बड़ा संकट। श्रद्धा से किया गया व्रत विस्मृति से बड़ा संकट, परंतु पश्चाताप से बड़ा कोई उपाय नहीं है। सत्यनारायण व्रत कथा पर अनेक दृष्टिकोण से विशेष बातें कही गई है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक। आगे आपको सत्यनारायण कथा के बारे में कुछ विशेष बिंदु बता रहा हूं जो सामान्यतः चर्चा में नहीं आते, लेकिन गहराई से सोचने पर मन को प्रेरित करते हैं। व्रत का उद्देश्य उपनिषदों की दृष्टिकोण से सत्यनारायण व्रत केवल पूजा का रूप नहीं है, बल्कि सत्य और नारायण इन दो शब्दों के योग से बना है। सत्य का अर्थ है परम तत्व, निर्विकार, अखंड, नित्य, जो हमेशा रहता है। नारायण का अर्थ है जो सबके भीतर निवास करता है, सबका आश्रय है। अतः यह व्रत सत्य रूप ईश्वर को समर्पित एक संकल्प है, जीवन में सत्य को धारण करने का। 5 कथाओं का प्रतीकात्मकता। सत्यनारायण व्रत की कथा में 5 प्रमुख प्रसंग आते हैं। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के 5 प्रकार के मोहों का प्रतीक है। ये 5 प्रकार के मोह का प्रतीक है। निर्धन ब्राह्मण, ईश्वर भक्ति से उपजे संतोष का फल। क्या है? ईश्वर भक्ति से उपजे संतोष का फल। लकड़हारा, कर्मशील मजदूर, जीवन में ईश्वर की कृपा का महत्व समझने वाला। व्यापारी, लोभ और संदेश में भटके हुए। ऐसे लोग जो लोभ और संदेह में भटक जाते हैं तो उनको वो इस प्रकार के दुख उनको प्राप्त होते हैं। व्यापारी की कन्या, बिना श्रद्धा के कर्म अर्थात प्रसाद त्यागने का परिणाम। श्रद्धा नहीं रखी, प्रसाद त्याग दिया तो उसका परिणाम। राजा तुंगध्वज, अहंकार, मैं राजा हूं। और देर से जागे विवेक का निर्माण, जिसका विवेक देर से जागता है तो उसको कष्ट मिलता है। यह कथा ऐतिहासिक है या प्रतीकात्मक? ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में अधिकतर विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। फलश्रुति पढ़ने के बाद का फल में कहा गया है कि यह कथा द्वापर युग में नारद मुनि के द्वारा बताई गई है। इसलिए इस कथा सदाचार, श्रद्धा, सत्य और सेवा की शिक्षा देने वाली धार्मिक साहित्यिक कृति है।
केवल नाम जप पर्याप्त नहीं। कई लोग पूछते हैं, क्या केवल ओम नमो नारायणाय का जाप पर्याप्त है? हां, जब से मन की एकाग्रता आती है, मन को शांति प्राप्त होती है। लेकिन व्रत कथा में अगर परिवार, समाज, अतिथि का सत्कार, सामूहिक भक्ति, श्रवण और मनन का समावेश है। इसलिए व्रत एक व्यापक सामाजिक धार्मिक क्रिया है, केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है। प्रसाद त्यागने की इतनी कठोर क्यों? बेटी कलावती से गलती हो गई, उसने प्रसाद त्याग दिया तो इतना कठोर दंड मिला। प्रसाद त्यागने की कथा कलावती द्वारा यह नहीं कहती कि ईश्वर रुष्ट हो जाएं, बल्कि यह अनादर और विश्वास को दिखाती है कि जिस चीज का आप अनादर करेंगे और उसमें विश्वास नहीं करेंगे तो अवश्य आपको कष्ट मिलेगा। जो भक्ति के मूल में विष घोल देता है अविश्वास। इसलिए यह संदेश है कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म फलदायक नहीं होता। वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता आज के समय में जब सत्य, आस्था और निष्ठा दुर्लभ हो रही है। आज का जो कलयुग चल रहा है, इसमें मनुष्य जो है सत्य, आस्था और निष्ठा बहुत कम हो गई है। सत्यनारायण व्रत कथा हमें इन बातों को याद दिलाती है। क्या कहती है? सत्य का पालन करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, लोभ, संदेह, अहंकार से बचो, श्रद्धा और विश्वास से कर्म करो। वास्तव में सत्यनारायण कथा क्या है? यह प्रश्न साधारण नहीं, गहन, आध्यात्मिक और जिज्ञासा का है। बाह्य रूप जो कथा में कहा गया है, सत्यनारायण व्रत कथा एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष करके हम लोग गृह शांति, संतान प्राप्ति, रोग निवारण, व्यापार, रोजगार में वृद्धि, सफलता के लिए और संकट के मुक्ति के लिए हम इस व्रत को करते हैं। कथा का सार। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग में लोग दुखी हैं, उनका दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा? भगवान ने उत्तर दिया कि जो सत्यनारायण व्रत को कथा को श्रद्धा से करेगा, भक्ति पूर्वक करेगा, वह सब संकटों से मुक्त हो जाएगा। फिर 5 कथाएं आती है जो अलग अलग प्रकार के लोगों की भक्ति और गलती को दर्शाती है। निर्धन ब्राह्मण, लकड़हारा, सेठ और उसका परिवार, कलावती द्वारा प्रसाद का त्याग, राजा तुंगध्वज का अहंकार। निष्कर्ष, जो श्रद्धा, सत्य और निष्ठा से व्रत करता है उसे ईश्वर कृपा प्रदान करते हैं। आंतरिक अर्थ और प्रतीकात्मक रूप। यह बात करें आंतरिक या दार्शनिक अर्थ की तो बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण कथा सत्य, धन, नारायण। धन कथा। सत्य क्या है? उपनिषदों में कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्यम ज्ञान, ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। यही सत्य ही ब्रह्म है, वही परम तत्व की है। नारायण क्या है? नर जीव अयन आश्रम, आश्रय, अर्थात नारायण वह है जो सबके आधार है। तो यह कथा ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझने और स्वीकार करने की साधना है। पात्रों का अर्थ है प्रतीक। ब्राह्मण जिज्ञासु आत्मा, लकड़हारा परिश्रमी भक्त, सेठ मोहग्रस्त जीव, कलावती संदेहशील चित्त, राजा तुंगध्वज अहंकारी मन। यह कथा सिखाती है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, ईश्वर में श्रद्धा, व्रत, संकल्प और सत्य का पालन करने से अंततः मनुष्य का कल्याण ही होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व ज्ञान। वास्तव में सत्यनारायण व्रत एक संकल्प है सत्य के मार्ग पर चलने का। सत्यनारायण कथा कोई मात्र चमत्कार की कहानी नहीं है। यह मनोविज्ञान,
कर्म, श्रद्धा और आत्मा जागरण की एक यात्रा है। इसमें हर पात्र हमें हमारे ही भीतर के भाव को दिखाता है। हम भी कई बार व्रत करते हैं पर संकल्प भूल जाते हैं। प्रसाद पाते हैं, प्रसाद तो खूब खाते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। कथा सुनकर भी हम तुंगध्वज बन जाते हैं, कोई भाव नहीं। कथा का असली उद्देश्य हम अपने अंदर छिपे सत्य को पहचाने हैं और नारायण से जुड़े हैं। उपसंहार: सत्यनारायण कथा वास्तव में क्या है? एक धार्मिक विधान, एक मानव जीवन की प्रतीकात्मक यात्रा और एक शुद्ध संकल्प आवाहन। संकल्प का आवाहन। अंत में यह कथा कहती है, श्रद्धा हो तो कथा चमत्कार बनती है। अगर मनुष्य के अंदर श्रद्धा हो तो यह कथा चमत्कार बन जाती है, और बिना श्रद्धा हो तो केवल शब्द हैं, केवल शब्द। शब्दों का केवल रस है, उसको सुनते रहो, पीछे कोई वो नहीं है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, यह नए रूप की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।